आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 26 से लेकर 28 तक को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 26 का प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतीहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची है जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती है। हमारे गांव के कुओं में पानी नहीं है जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव के लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। पहला प्रश्न है, सुनैना के गांव के अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। गांव के लोग ज़्यादातर खेती किसानी करते हैं। इसके अलावा वे अपने घरों में मुर्गियां, गाय, भैंस, बैल और बकरियां पालते हैं तथा कुछ एक व्यक्ति सरकारी नौकरी भी करते हैं। अगला प्रश्न, सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होगी। पानी भर जाने से पूरे गांव का आवागमन रुक जाता है तथा चारों ओर गंदगी फैल जाती है तथा कई तरह की बीमारियां फैल जाती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। पूर्व दिशा में उदय होता है सूरज। हमें सूरज का समानार्थी शब्द लिखना है भानु। मकान का समानार्थी शब्द घर। वायु का समानार्थी शब्द हवा। भूमि का भू और गगन का समानार्थी शब्द है आकाश। कार्यपत्रक संख्या 27 प्रश्न है, तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, य, वाला, इक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शनीय और ईय से मिलकर बना है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ईय प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। पन, पन से जैसे अपनापन, बड़प्पन और मोटापन। आहट, घबराहट, बौखलाहट, चिल्लाहट। इक, धार्मिक, साप्ताहिक, साहित्यिक। वान, पहलवान, गुणवान, चरित्रवान। अगला, वाला, फल वाला, मत वाला, हिम्मत वाला। कार, कलाकार, कुंभकार, ग्रंथकार। आई, मिठाई, लड़ाई, चढ़ाई। दार, दुकानदार, समझदार, चौकीदार। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाइए। अभी, अभियान, अभिज्ञान, अभिशाप। अन, अनबन, अनपढ़, अनजान। बदनाम, बदमाश, बदचलन। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। ज्ञान, विज्ञान। सफर, हम सफर। कर्म, सुकर्म। जय, विजय। जोर, कमजोर। हाल, निहाल। कार्यपत्रक संख्या 28 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। हमें कारक चिन्ह दिए गए हैं। उचित कारक के सामने हमें रखना है करण से द्वारा, कर्म को, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का बोध। प्रश्न संख्या 2, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांटकर लिखिए। दिव्या मोना से लंबी है, अपादान कारक। गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, कर्म कारक। लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, करण कारक। नानी की पर्स में 20 रुपए है, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। वाक्य है, सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। कारक चिन्ह, कारक है संबंध, कारक चिन्ह के, कर्ता ने, अपादान से जाकर, संप्रदान के लिए, कर्म को, संबोधन सुना। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। संप्रदान कारक, वह मेरे लिए चाय बना रहा है। संबंध कारक, यह राहुल की किताब है। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 28 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।